नमस्कार दोस्तों, सबका खबर में आपका स्वागत है। अयोध्या राम मंदिर विवाद से लेकर विध्वंस, निर्माण और उद्घाटन तक जानिए श्री राम जन्मभूमि अयोध्या का इतिहास। श्री राम जन्मभूमि देश के सबसे लंबे केस में से एक है, लेकिन 5 अगस्त 2020 का दिन सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया। 1528 से 2020 तक अयोध्या के पूरे 492 सालों के इतिहास में कई मोड़ आए हैं। अवध नगरी अयोध्या मूल रूप से मंदिरों का शहर है। अयोध्या नगरी को भगवान श्री राम के पूर्वज विवस्वान सूर्यपुत्र वैवस्वत मनु द्वारा बसाया गया था। इसलिए अयोध्या नगरी में सूर्यवंशी राजाओं का राज महाभारत काल तक रहा। अयोध्या नगरी के दशरथ महल में ही प्रभु श्री राम का जन्म हुआ। धन्य धान्य और रत्न आभूषणों से भरी इस नगरी की अतुलनीय छटा और खूबसूरत इमारतों का वर्णन वाल्मीकि रामायण में भी मिलता है। इसलिए तो महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में अयोध्या नगरी की शोभा को तुलना करते हुए इसे दूसरा इंद्रलोक कहा। लेकिन भगवान श्री राम के जल समाधि लेने के बाद अयोध्या कुछ समय के लिए उजाड़ हो गई थी। कहा जाता है कि राम जी के पुत्र कुश ने फिर से अयोध्या का पुनर्निर्माण कराया और इसके बाद सूर्यवंश की अगली 44 पीढ़ियां तक इसका अस्तित्व चरम पर रहा। इसके बाद महाभारत काल में हुए युद्ध के बाद भी अयोध्या फिर से उजाड़ हो गई। पौराणिक कथा कहानियों के अनुसार प्राचीन काल में भगवान श्री राम के जल समाधि लेने के बाद और महाभारत युद्ध के बाद अयोध्या के उजाड़ होने और फिर से बसने का वर्णन मिलता है। लेकिन श्री राम जन्मभूमि अयोध्या और यहाँ बने श्री राम मंदिर को एक नहीं बल्कि कई बार आक्रमणों का सामना करना पड़ा। अयोध्या को नष्ट करने के लिए मुगलों द्वारा कई अभियान भी चलाए गए। मंदिर में बाबरी ढांचा खड़ा किया, भव्य मंदिर तोड़ मस्जिद बनाए गए, लेकिन प्रभु श्री राम की जन्मभूमि कभी नष्ट न हो सकी। वैसे तो अयोध्या नगरी का इतिहास त्रेता युग से भी पुराना है, लेकिन आपको बताएंगे कि अयोध्या नगरी में विवाद से लेकर विध्वंस, निर्माण और उद्घाटन उद्घाटन तक श्री राम जन्मभूमि अयोध्या के करीब 500 सालों के बारे में। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या का इतिहास जो है बताता हूँ। अयोध्या राम जन्मभूमि देश के सबसे लंबे चलने में से एक है। 1528 मुगल बादशाह बाबर के सिपह सलाहकार मीर वाकी ने विवादित जगह पर मस्जिद का निर्माण कराया। इस स्थान को लेकर हिंदू समुदाय के लोगों द्वारा यह दावा किया गया कि यहाँ भगवान राम की जन्मभूमि है और इस स्थान पर एक प्राचीन मंदिर भी था। हिंदू पक्ष के लोगों ने मस्जिद में बने 3 गुंबदों में एक गुंबद के नीचे भगवान राम का जन्म स्थान बताया। 1853 से 1949 तक श्री राम जन्मभूमि पर जहां मस्जिद का निर्माण किया गया, वहां के आसपास के कई स्थानों पर पहली बार 1853 में दंगे हुए। इसके बाद 1859 में अंग्रेजी प्रशासन ने विवादित स्थान के पास बाड़ लगा दी और मुसलमानों को ढांचे के अंदर, वहीं हिंदुओं को बाहर चबूतरे के पास पूजा करने की इजाज़त दे दी। 1949 में अयोध्या श्री राम जन्मभूमि का असली विवाद 23 सितंबर 1949 तब हुआ जब मस्जिद में भगवान राम की मूर्तियां मिली। इसे लेकर हिंदू समुदाय के लोग कहने लगे कि यहाँ साक्षात भगवान राम प्रकट हुए हैं। वहीं मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आरोप लगाया किसी ने चुपके से यहाँ मूर्तियां रखी। ऐसे में यूपी सरकार ने तुरंत मूर्तियों को वहाँ से हटाने के आदेश दिए, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट के नायर ने धार्मिक भावना को ठेस पहुँचाने और दंगे भड़काने के डर से इस आदेश को असमर्थता जताई। इस तरह से सरकार द्वारा इसे विवादित ढांचा मानकर ताला लगा दिया गया। फैज़ाबाद के सिविल कोर्ट में 1950 में 2 अर्जी दाखिल की गई। इसमें इसमें से एक तो विवादित भूमि पर रामलला की पूजा की इजाज़त और दूसरी मूर्ति रखे जाने की इजाज़त। 1961 में यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने एक अर्जी दाखिल की और विवादित भूमि पर पजेशन और मूर्तियों को हटाने की मांग की। 1984 में 1 फरवरी 1986 में यूसी पांडे की याचिका पर फैज़ाबाद के जिले जज KM पांडे ने हिंदुओं को पूजा करने की इजाज़त दे दी और ढांचे पर लगे ताले को हटाने का निर्देश दिया। 1992 में यह दंगा ऐतिहासिक रहा। 6 दिसंबर 1992 को BHP और विशिव सेना समेत कई हिंदू संगठन ने लाखों कार्यकर्ताओं के विवादित ढांचे को गिरा दिया। इससे देश भर में सांप्रदायिक दंगे हुए और हजारों की तादाद में लोग मारे गए। गोधरा ट्रेन जो कि हिंदू कार्यकर्ताओं को लेकर जा रही थी, 2000 में उसमें आग लगा दी गई और करीब 58 लोग मारे गए। इसे लेकर गुजरात में भी दंगे भड़क गए और 2000 से अधिक लोग इस दंगे में मारे गए। 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसले पर विवादित भूमि को सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़े के बीच तीनों बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया।
2011 में अयोध्या विवाद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का आह्वान किया और भाजपा ने के कई नेताओं पर आपराधिक साजिश आरोप बहाल किए गए। 2019 में 8 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने मामले में मध्यस्थता के लिए भेजा और 8 सप्ताह के भीतर कार्रवाई को खत्म करने का निर्देश दिया। 1 अगस्त को मध्यस्थता पैनल ने रिपोर्ट पेश की और 2 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट मध्यस्थता पैनल मामले में समाधान निकालने कामयाब नहीं रहे। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले को लेकर प्रतिदिन सुनवाई होने लगी और 16 अगस्त 2019 को सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने श्री राम जन्मभूमि के पक्ष में फैसला सुनाया। वहीं 2.77 एकड़ विवादित भूमि हिंदू पक्ष को मिली और मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन मुस्लिम पक्ष को मुहैया कराने का आदेश दिया गया। 2020 में 25 मार्च 2020 को पूरे 28 साल बाद रामलला टेंट से निकलकर फाइबर मंदिर में शिफ्ट किए गए। इसके बाद 5 अगस्त को भूमि पूजन किया गया। 2023 अब एक बार फिर से श्री राम जन्मभूमि अयोध्या को रामलला का भव्य मंदिर तैयार हो चुका है। 22 जनवरी 2024 को रामलला के भव्य मंदिर का अभिषेक होगा। इस तरह से सालों साल चले इस विवाद का अंत होगा और रामलला की पूजन की आराधना की जाएगी। करीब 500 साल बाद लंबे इंतजार और कड़ी लड़ाई के बाद आखिरकार 22 जनवरी 2024 को श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का अभिषेक समारोह आयोजित किया जाएगा। यह सनातन प्रेमियों के लिए भक्ति, खुशी और उत्साह का पल होगा। यह अवसर तब एक त्यौहार के समान होगा। 22 जनवरी को राम मंदिर में अभिषेक व प्राण प्रतिष्ठा के बाद 24 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा। फिर सभी भक्तगण मंदिर में रामलला का दर्शन कर पाएंगे। दोस्तों, इस तरह से जो है पूरे इतिहास से लेकर कैसे राम मंदिर का निर्माण हो रहा है आप लोगों को पता है। आगे भी इस तरह का अपडेट चाहिए, प्लीज़ मेरे चैनल सबका खबर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।